गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हिंदी गद्य खंड के अंतर्गत हमने इससे पहले के वीडियो में पार्ट 2 महाकवि माघ का प्रभात वर्णन की व्याख्या को अच्छी तरह से समझा और गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तरों को किया। आज हम महाकवि माघ का प्रभात वर्णन पाठ के लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय को समझेंगे। तो आइए देखते हैं। जीवन परिचय। भाषा के संस्कारकर्ता, परिष्कारक, उत्कृष्ट निबंधकार, प्रखर आलोचक तथा आदर्श संपादक द्विवेदी जी का जन्म सन 1864 ईस्वी में रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण इनकी शिक्षा सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो सकी। स्वाध्याय से ही इन्होंने संस्कृत, बांग्ला, मराठी, फारसी, गुजराती, अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया और तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में अपनी रचनाएं भेजने लगे। प्रारंभ में उन्होंने रेलवे के तार विभाग में नौकरी की, परंतु बाद में नौकरी छोड़कर पूरी तरह साहित्य सेवा में जुट गए। सरस्वती पत्रिका के संपादन का पदभार संभालने के बाद उन्होंने अपनी अद्वितीय प्रतिभा से हिंदी साहित्य को आलोकित किया, उसे निखारा और उसकी अभूतपूर्व श्रीवृद्धि की। द्विवेदी जी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था हिंदी भाषा का संस्कार और परिष्कार करना। उन्होंने आधुनिक युग की स्वच्छंदता को नियंत्रित किया। द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा को व्याकरण सम्मत बनाने, उसके रूप को निखारने, संवारने, उसके शब्द भंडार को बढ़ाने और उसको सशक्त, समर्थ एवं परिमार्जित बनाने का महान कार्य किया। एवं सन 1931 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने उन्हें आचार्य की तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन ने वाचस्पति की उपाधि से विभूषित किया। सन 1938 ईस्वी में हिंदी के यशस्वी साहित्यकार आचार्य द्विवेदी परलोकवासी हो गए। साहित्यिक सेवाएं। भारतेंदु जी के पश्चात द्विवेदी जी दूसरे प्रवर्तक साहित्यकार के रूप में विख्यात हुए। भारतेंदु जी ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में नवयुग का सूत्रपात किया, तो द्विवेदी जी ने भारतेंदु युग की भाषागत त्रुटियों को दूर किया तथा हिंदी भाषा और उसकी शैली को परिष्कृत करके और अधिक समृद्ध बनाया। उनकी साहित्यिक सेवा को हम निम्नलिखित रूपों में विभक्त कर सकते हैं: संपादक के रूप में, निबंधकार के रूप में, आलोचक के रूप में, कवि के रूप में, भाषा शैली के परिष्कारक के रूप में, लेखकों और कवियों के निर्माता के रूप में। नंबर 1, संपादक के रूप में। सरस्वती के संपादक के रूप में उन्होंने हिंदी साहित्य की अमूल्य सेवा की। तत्कालीन साहित्य, भाषा और शैली में उन्हें जो त्रुटियां और दुर्बलताएं दिखाई दी, सरस्वती के माध्यम से उन्होंने उसे दूर करने का अथक प्रयास किया। उन्होंने प्रतिभा संपन्न नए लेखकों को प्रेरित किया और उनके साहित्य में सुधार किए। उनके द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका वास्तव में इस युग की साहित्यिक चेतना का प्रतीक बन गई थी। नंबर 2, निबंधकार के रूप में। द्विवेदी जी ने 5 प्रकार के निबंधों की रचना की: साहित्यिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक तथा जीवन परिचय संबंधी। द्विवेदी जी के साहित्यिक निबंधों को छोड़कर शेष निबंधों में उनकी निबंध कला का उचित विकास दिखाई नहीं देता। इसका कारण यह है कि द्विवेदी जी के सामने साहित्य सृजन का प्रश्न इतना बड़ा नहीं था जितना कि साहित्य के परिष्कार का। आलोचक के रूप में द्विवेदी जी के निबंधों में आलोचनात्मक निबंधों की संख्या सर्वाधिक है। ऐसे निबंधों में उनकी निर्भीकता और तथ्यात्मकता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है, यानी कि दिखाई देती है। द्विवेदी जी ने निम्नलिखित उद्देश्यों को सामने रखकर आलोचनात्मक निबंधों की रचना की: पुस्तकों के गुण दोषों को प्रकट करने के लिए। नंबर 2, लेखकों और कवियों के गुणों की तुलना करने के लिए। नंबर 3, भाषा और शैली के गुण दोषों का विवेचन करने के लिए। हिंदी भाषा के विरोधियों को उत्तर देने के लिए। नंबर 4, कवि के रूप में।
यद्यपि द्विवेदी जी एक कर्मठ गद्यकार थे, तथापि उन्होंने पद्य के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा एवं रुचि का परिचय दिया। उन्होंने देश प्रेम संबंधी, भाषा संबंधी प्राचीन रूढ़ियों के प्रति असंतोष प्रकट करने वाली तथा ज्ञानवर्धक रचनाएं सृजित की। इन रचनाओं में उन्होंने नए विचार, नए भाव, नए छंद और नई कल्पनाओं का समावेश किया। भाषा शैली के नंबर 5 है भाषा शैली के परिष्कारक के रूप में। इस रूप में द्विवेदी जी की सेवाओं का मूल्य आंकना संभव नहीं है। आज भाषा और शैली का जो परिष्कृत और विकसित रूप दिखाई देता है, वह द्विवेदी जी के ही प्रयासों का परिणाम है। वे भाषा के महान शिल्पी थे। एक चतुर शिल्पी की भांति उन्होंने हिंदी खड़ी बोली को संवारा और उसमें प्राण प्रतिष्ठापना भी की। लेखकों और कवियों के निर्माता के रूप में द्विवेदी जी ने नए नए लेखकों और कवियों को प्रभावपूर्ण लेखन की दृष्टि से दक्ष बनाया। उन्होंने हिंदी भाषा का प्रचार करके लोगों के हृदय में हिंदी के प्रति प्रेम जागृत किया। वे नए लेखकों की रचनाओं में यथासंभव संशोधन कर सरस्वती में प्रकाशित भी किया करते थे। कृतियाँ द्विवेदी जी की रचना संपदा विशाल है। उन्होंने 50 से भी अधिक ग्रंथों तथा सैकड़ों निबंधों की रचना की। उनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। काव्य संग्रह, काव्य मंजूषा, निबंध। द्विवेदी जी के सर्वाधिक निबंध सरस्वती तथा अन्य पत्रिकाओं एवं निबंध संग्रह के रूप में प्रकाशित हुए हैं। नंबर 3 आलोचना, नाट्यशास्त्र, हिंदी नवरत्न, रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, विचार विमर्श, साहित्य संदर्भ, कालिदास एवं उनकी कविता, कालिदास की निरंकुशता आदि। अनुदित यानी कि जिन रचना का उन्होंने अनुवाद किया है। मेघदूत, बेकन विचारमाला, शिक्षा, स्वाधीनता, विचार रत्नावली, कुमार संभव, गंगा लहरी, विनय विनोद, रघुवंश, किरातार्जुनीयम, हिंदी महाभारत आदि। विविध, जल चिकित्सा, संपत्ति शास्त्र, वक्तृत्व कला आदि। संपादन सरस्वती मासिक पत्रिका का उन्होंने संपादन किया। भाषा शैली, द्विवेदी जी हिंदी भाषा के आचार्य थे। अपनी प्रारंभिक रचनाओं में उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया वह निरंतर समृद्ध और व्याकरण सम्मत होती चली आई। उनकी भाषा विविध रूपनी है। कहीं उनकी भाषा बोलचाल के बिल्कुल निकट है, तो कहीं शुद्ध साहित्यिक और क्लिष्ट संस्कृतमयी है। शैली के रूप में उन्होंने भावात्मक, विचारात्मक, गवेषणात्मक, संवादात्मक, वर्णनात्मक एवं व्यंग्यात्मक शैलियों का प्रयोग प्रमुखता से किया है। हिंदी साहित्य में स्थान, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक साहित्यकारों में से एक थे। वे समाज और संस्कृति के क्षेत्र में अपने वैचारिक योगदान की दृष्टि से नव चेतना के संवाहक के रूप में अवतरित हुए। उन्हें शुद्ध साहित्य खड़ी बोली का वास्तविक प्रणेता माना जाता है। उनकी विलक्षण प्रतिभा ने सन 1920 से 1922 तक हिंदी साहित्य के व्योम को प्रकाशित किया, जिसकी ज्योति आज भी हिंदी साहित्य का मार्गदर्शन कर रही है। इसी कारण हिंदी साहित्य के इतिहास में सन 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक के समय को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी की इस जीवनी को अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है और इसे याद करना है।